प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज फिर एक बार प्रभु ने उसकी उपस्थिति में हम सबको ले आए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम समय ना गवाते हुए सीधा वचन की तरफ हम जाएंगे। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 15 वचन। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय उसका 15 वचन। Romans chapter 8 verses 15. Romans chapter 8 verses 15. For you did not receive the spirit of bondage to fall back into fear. To fall back into fear. Hallelujah. तुम्हें गुलामी की आत्मा नहीं मिला या तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिला ताकि तुम फिर से डरते हुए जिए। उसका अर्थ ऐसा है, for you did not receive the spirit of slavery, for you did not receive the spirit of bondage to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, but by whom we cry, Abba, Father. Hallelujah. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, क्योंकि तुमको गुलामी की आत्मा नहीं मिली, क्योंकि तुमको बंधन की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, कि वापस तुम डर जाओ। प्रेज़ गॉड। प्रभु ने तुझे और मुझे स्पिरिट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की आत्मा दिया है, लिबर्टी, हालेलुया, आजादी का आत्मा दिया है, हालेलुया। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। प्रेज़ गॉड। स्वीकार करने की आत्मा मिला है, एडॉप्ट करने की आत्मा मिला है, जिससे हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए प्रार्थना पूर्वक बैठे। परमेश्वर आज हमसे बात करता है, हालेलुया। प्रभु तू आज हमसे बात कर प्रभु जी खुदा। ये एक प्रार्थना के साथ, ये एक विनती के साथ खुदावन के चरणों में हम बैठेंगे। Mighty God, in the name of Jesus, ye have not received the spirit of bondage. We have not received the spirit of bondage. Hallelujah. आपको और मुझे दासत्व की आत्मा नहीं मिला है। प्रेज़ गॉड। आपको और मुझे, हालेलुया, कोई गुलामी की आत्मा नहीं मिला है। प्रभु की प्रेम की आत्मा आपको और मुझे मिला है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की अनुग्रह की आत्मा मिला है। प्रेज़ गॉड। परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, द स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, हालेलुया, अधिकार करना, स्वीकार करने का। हालेलुया। हमें कोई बंधन की आत्मा नहीं मिला है, हमें कोई दासत्व की आत्मा नहीं मिला, हमें कोई गुलामी की आत्मा नहीं मिला है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। विश्वास के आधार पर, हालेलुया, आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं। विश्वास के आधार पर, हालेलुया, आप और मैं, हालेलुया, परमेश्वर का बेटा और बेटी है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने उसकी पुत्र की आत्मा हमारे हृदय में भेजा है। प्रभु ने हमें, हालेलुया, लेपालकपन की आत्मा दिया है, द स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन प्रभु ने हमें दिया है, आपको और मुझे दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। तो वापस डरने की जरूरत नहीं है, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, कि आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, हालेलुया, फिर से हमारे अंदर डर आए। हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। बॉन्डेज आज का मेरा विषय है, बॉन्डेज, बंधन, दासत्व या गुलामी, या मैं इसको ऑब्स्टेकल में कह सकता हूं। आपकी लाइफ की ऑब्स्टेकल, आपकी जिंदगी की रुकावट, आपकी जिंदगी की बंधन जो दिखाई नहीं देता लेकिन है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इंग्लिश में बॉन्डेज का अर्थ है, गुलामी की अर्थ है, दासत्व का अर्थ है स्टेट ऑफ बीइंग ए स्लेव। एक गुलाम बनकर रहने का स्थिति, उसको कहते हैं बॉन्डेज, उसको कहते हैं दासत्व। किसी की अधीन में, किसी की अधिकार की अधीन में, किसी की प्रभुता की अधीन में,
अपनी इच्छा को गाड़ कर, हालेलुया, उसकी इच्छा के अनुसार, हालेलुया, अपने आप को रूप देना, अपने जिंदगी को आगे लेके जाना, वही है गुलामी। प्रेज गॉड। ऑब्स्टेकल, रुकावट, या कोई ऐसी एक बाड़ा जिससे आप पार नहीं कर सकता है, जिससे आप हटाकर आप आगे जा सकता है, बहुत मुश्किल है, वो आपके सामने है, रुकावट। हालेलुया, यू कैन नॉट पास ओवर। आप उस तरफ, उस लेवल पर आप पहुंच नहीं सकते हैं। हालेलुया, अगर कोई आपकी हाथ पांव को बांध दे तो आप जरूर उसको देख सकता है, कोई मुझे बांध के रखा है। अगर कोई आपकी मुंह को दबा दे, आप देख सकते हैं उसकी हाथ को, आपकी मुंह को कोई तो दबा के रखा है। लेकिन जब कुछ दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में ऑब्स्टेकल रहे, फिर भी आपके जीवन में बंधन रहे, प्रेज गॉड, फिर भी आपके जीवन में वो एक दासत्व की आत्मा रहे, प्रेज गॉड, आत्मा को तो देख नहीं सकता। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज, स्पिरिट ऑफ स्लेवरी अगर आपके जीवन में रहे, स्पिरिट ऑफ ऑब्स्टेकल्स आपके जीवन में रहे, तो आप उसको कैसा समझे, आप इसमें से कैसा पार होए। हालेलुया। आप उसको देख क्यों नहीं पाता? प्रेज गॉड। आपकी जिंदगी की, आपके परिवार की, आपकी कलीसिया की, आपकी व्यक्तिगत रुकावट को या आपकी व्यक्तिगत बंधन को, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो कलीसिया की हो, आप उसको देख नहीं सकता। कारण क्या है? ज्ञान की कमी, समझ की कमी, या तुम एक साधारण सा व्यक्तित्व में रहते हो, साधारण से एक मनुष्य है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति फॉल आउट होता है, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जीरो में रहता है, तभी वो अपनी जिंदगी में आने वाला या जिस स्थिति में वो खड़ा है, जिस बंधन में खड़ा है, जो रुकावट उसके सामने है, वो उसको देख नहीं पाता। कहीं ना कहीं उसका अर्थ ये है, आत्मिक मंडल में वो कहीं ना कहीं गिरा हुआ है, कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल है, कहीं ना कहीं आप एक जीरो में है, स्पिरिचुअल जीरो में है। हालेलुया। मैं आज आपको एक कुछ आत्मिक बातों को टच करने को मैं आज सिखाने जा रहा हूं। हालेलुया। आपको आज मैं इस वचन के आधार पर कुछ ऐसी चीजों को बताना चाहता हूं जहां पर आप नहीं समझ पा रहे हैं और आप अटके हुए हैं, और आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं अटका क्यों। कहीं ना कहीं आप ऐसा समझते हैं कि हालेलुया, शायद मुझ में कमी है, इसलिए मेरा लाइफ में ऑब्स्टेकल है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इसलिए मेरा सेवकाई नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए मेरा पारिवारिक जीवन, इसलिए मेरा आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी नहीं। जो स्लैग, जो जिस तरीका से जो बिल्टअप, जहां से जब मैंने प्रभु को जाना या जो लेवल मैंने बनाया, बस वही पैरेलल लाइफ में जी रहा हूँ, या पैरेलल डेज या पैरेलल दिनों को मैं देखकर बस निकल रहा हूं। लेकिन वो जो ऊंचाई, वो जो लेवल है, बाइबल की जो सुपरनैचुरल या बाइबल की जो आत्मिक जीवन के बारे में जो वचन है, वो जिंदगी में आप और मैं आ नहीं पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा, लेकिन वो इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि अदृश्य बंधन, एक अदृश्य तरीका का एक गुलामी में शायद आप और मैं है। वो ऐसी गुलामी है जिसे हम देख नहीं सकता। प्रेज गॉड। हालेलुया। और जिसके वजह से कहीं ना कहीं एक डर उत्पन्न हुआ है। जैसा कहता है, फॉर यू डिड नॉट रिसीव द स्पिरिट ऑफ स्लेवरी टू फॉल बैक इनटू फियर, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। और कहीं ना कहीं जो गुलामी को, जो रुकावट को आप देख नहीं पा रहा है, और आप देख नहीं पा रहे इसलिए आप जज नहीं कर पा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे, और आप समझ नहीं पा रहा है इसलिए आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे इसलिए आपके अंदर एक डर निर्माण हो चुका है। प्रेज गॉड। चाहे वो आपका फाइनल फिजिकल बात हो, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल बात हो, आपको मालूम नहीं, अरे क्या मालूम क्यों मैं अटका हुआ। प्रेज गॉड। हालेलुया। जब अकाल होता है,
वो देखता है, बोलता है अकाल हो गया, बारिश नहीं गिरा इसलिए, या भूमि का वो जो फर्टिलिटी है, वो जो भूमि के अंदर जो विटामिन होना चाहिए वो नष्ट हो गया, इसलिए उपज नहीं आ रहा, अकाल पड़ गया। ये एक नेचुरल सेंस से हम देखते हैं, एक नेचुरल सेंस से हम अकाल को इस प्रकार से देखकर कह सकते हैं। लेकिन अकाल प्रभु भी तो दे सकते हैं, और प्रभु ने दिया कर आप समझ भी नहीं पाएगा। हाँ, अगर आपका कनेक्शन प्रभु के साथ है, सही तरीका का प्रभु के साथ आपका रिश्ता है, आप उस बात को जान लोगे कि ये अकाल प्रभु की तरफ से। लेकिन एक नेचुरल मैन के जैसा अगर आप कुछ खेतों को देखेगा तो आप बोलेगा बारिश नहीं गिरा या मौसम उल्टा सीधा हो गया इसलिए उपज नहीं आ रहा है। लेकिन अकाल, जो व्यक्ति आत्मिक लेयर में है, जो देख सकता है, वो कहता है कि प्रभु की ओर से अकाल है। इस्राएल के ऊपर परमेश्वर ने कई बार अकाल को भेजा, इस्राएल भूखा रहा, मिस्र से भोजन लेना पड़ा उनको, पर वो प्रभु की योजना था, वो प्रभु की वो प्लान था। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कभी-कभी बांझ की अवस्था, एक स्त्री बांझ की अवस्था से जाना पड़ता है। एक नॉर्मल तरीका से जब डॉक्टर के पास जाएगा, स्त्री बोलता है मुझे बच्चा नहीं होता है, तो वो डॉक्टर कहेगा तेरा शरीर में कुछ कमजोरी, या तेरा पति के शरीर में कुछ कमजोरी, ये विटामिन है। वो एक नेचुरल मैन, उसका जो नॉलेज है, उसका जो स्टडी है, स्टडी के हिसाब से वो कहेगा तू बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, तू बांझ या पैर नहीं कर कहता। लेकिन क्या अगर प्रभु ने कोख को बंद किया है? तो बाइबल में है ऐसी कई जगह में प्रभु ने कुछ स्त्रियों का कोख को बंद किया, अब प्रभु ही बाद में खोल देता है। प्रेज़ गॉड। एक नेचुरल तरीका से आप देख सकता है, शायद मैं इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है, कोई मुझे बराबर बैकिंग नहीं दे रहा है, शायद मैं इसलिए बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि अपना बाप दादा ने कुछ करके नहीं रखा ना, इसलिए अपन को स्ट्रगल करना। लेकिन कोई भी इस दृष्टि से देखने की कोशिश भी नहीं करता, या देखता भी नहीं है कि क्या मेरी जिंदगी में, क्या मेरी परिवार में एक बंधन तो नहीं, क्या किसी अधिकार की गुलामी में तो नहीं, मेरा घर की छत। चलो, प्रभु यीशु मसीह में हम स्वतंत्र हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमको अलग किया, प्रभु यीशु मसीह ने ये जगत की सारी श्राप से, सारी बातों से हमको अलग किया। लेकिन ठीक है, अलग किया तो बढ़ोतरी क्यों नहीं? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। Mighty God, in the name of Jesus. डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोलेगा इसकी शरीर में कमजोरी है, इसके शरीर में ऐसा बात है, इसलिए ये बांझ है। लेकिन प्रभु भी तो रोक सकता है। Praise Lord, प्रभु भी तो रोक सकता है। दूसरी एक बात, शैतान भी तो एक बहुत बड़ी योजना के साथ तेरी कामयाबी को रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है? आज हम वचन से कई बातों को सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरा प्रार्थना यही है, जैसा हम वचन को सुनते आगे बढ़ेंगे, एक एक भेदों को जैसा हम समझेंगे, हालेलुया, आपका काम यही है। मेरा वचन को सुनो, परमेश्वर की वचन को सुनो, ये सुनते आपकी घर की बंधन को आपको तोड़ना है यीशु के नाम से। I break the bondages whatever in my family, whether it may be the bondage of disease, चाहे वो बीमारी का बॉन्डेज क्यों ना हो, बुद्धि कम होने का बॉन्डेज क्यों ना हो, हालेलुया, धन की कमी का बॉन्डेज क्यों ना हो, सारे बातों को नजदीक यीशु के नाम से तोड़ता हूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जैसा वचन सुने, हालेलुया, जैसा प्रकटीकरण आपको मिले, जैसा वचन आपको टच हो जाए, हालेलुया, आपकी बच्चों का बंधन को तोड़ो, आपकी व्यक्तिगत रूप पर, हालेलुया, बंधन को तोड़ो, हालेलुया, कलीसिया की बंधन को तोड़ो। Mighty God, in the name of Jesus। क्यों बंधन को देख नहीं पाता? बंधन को देख इसलिए नहीं पाता क्योंकि आप समझ ही नहीं पाता। Praise God। क्योंकि कहीं ना कहीं आप आत्मिक बातों में, आपके पास ज्ञान है, ज्ञान लेकर सो चुका है, सो गया है। बाइबल ऐसा कहता है, जागो, awake, though that sleepest, हालेलुया। जो कोई सोया है उसको जागने का हुक्म बाइबल देता है। जागो, अपनी आत्मिक सेंस को, अपनी आत्मिक इंद्रियों को जागृत करो, हालेलुया, अपनी परखने की आत्मा को जागृत करो। सो मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा, मैं क्यों नहीं आगे निकल पा रहा, क्यों नहीं मेरा ड्रीम्स
मेरा जो सपना है, मेरा विजन जो है, क्यों नहीं मैं वहां तक पहुंच पा रहा या पहुंचने की मैं कोशिश कर रहा हूं? क्यों एक के बाद ऑब्स्टेकल्स आ रहा है? क्यों मेरा फैमिली डिस्टर्ब है? क्यों मैं एक अच्छा मसीह परिवार होने के बाद भी, एक बंदा बिलीवर होने के बाद भी, क्यों मेरा लाइफ में डाउट्स, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग मेरा लाइफ में क्यों बार-बार आता है? क्यों मैं मेरा परिवार के साथ उस लेवल में क्यों नहीं पहुंच पाता? हालेलुया। चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो हालेलुया घर की बात हो, चाहे वो स्पिरिचुअल बात हो, हालेलुया, वो लेवल में, वो लेन में क्यों नहीं मैं पहुंच पा रहा? कहीं अनदेखी बंधन, अनदेखी, चलो मैं बंधन बोलेगा तो शायद आप सोचेगा अरे प्रभु में क्या बंधन? कहीं अनदेखी दीवार तो नहीं है तेरे चारों तरफ जिसे तू कूद नहीं पा रहा? प्रेज गॉड, जिसे तू तोड़कर निकल नहीं पा रहा। प्रेज गॉड, आज तुझे अच्छा और बुराई ये दोनों में फर्क भी करने नहीं आ रहा है। प्रेज गॉड, समझ की आंखें जो है वो बंद हो चुका है। अनदेखी दीवार तेरे चारों तरफ है, दीवार है, तू उसको छू भी नहीं सकता, तू उसको महसूस भी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो है जो तेरी कामयाबी को रोक रहा है। कुछ तो है बेटी तेरा कामयाबी को रोक रहा है। What is it? Hallelujah. Today by this word you need to search and you have to break that bondage. तुझे उस बंधन को समझकर, हालेलुया, आत्मिक तरीका से कुछ बातों को समझकर, हालेलुया, माइटी गॉड, घर की बंधन को तोड़ना है, घर की दीवारों में से दीवारों के ऊपर छलांग मारना है। हालेलुया, माइटी गॉड, हालेलुया। कलीसिया की कई बंधन टूटना है, व्यक्तिगत तौर पर कई बंधन को टूटना है, क्योंकि कभी-कभी कुछ बंधन इसलिए नहीं टूटता क्योंकि we have engineered the map inside our head. हालेलुया। क्योंकि हमने हमारे तरीका से, हमको जिस प्रकार से चाहिए उस प्रकार का एक नक्शा बनाकर, उस प्रकार का एक ड्राइंग बनाकर हमने फिट किया। प्रभु का वचन ऐसा है, प्रभु की तरीका ऐसा है, बस ऐसा ऐसा हमने एक बाउंड्री, हमने अपनी तरीका से एक जहाज बना दिया। हालांकि प्रभु ने जहाज कैसा बनाना नुआ तुझे दिया था, लेकिन तू तेरे हिसाब से जहाज बनाकर अपनी परिवार को जब लेके बैठते हैं, अपनी कलीसिया को जब लेके बैठता है, अपनी जिंदगी को जब लेके बैठता है, क्या इस बाढ़ में तेरी हिसाब से बनाया हुआ जहाज टिकेगा या प्रभु की हिसाब से बनाया हुआ जहाज टिकेगा? रिबाला राबा समगाला राबा शक्तोरुदिया, माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। कई लोग, हालेलुया, उनके जीवन में ऐसी बंधन है, ऐसी दीवार उनके चारों तरफ है जिसको मैं कहूंगा जिम्मेदारी का दीवार, the bondage of responsibility. हालेलुया। ये दीवार ऐसा है जो एक अच्छा खासा व्यक्ति का कंधे को झुका देता है। Praise God। आजादी में जो बगार मिलता है वो बगार को पूरी तरीका से महसूस करने नहीं देता, तुझे उस बगार में तुझे जीने नहीं देता, क्योंकि क्या है, एक जिम्मेदारी का बंधन तूने तेरे कंधों पर रखा है। तू तेरे खुद की जिम्मेदारी, तेरे बच्चों की जिम्मेदारी, तेरी कलीसिया की जिम्मेदारी, ये कंधे से हटाकर उस खुदावंत की कंधे में रखना है। लेकिन तेरा वो जो ड्राइंग में जो कहता है, तेरा जो इंजीनियर्ड डायग्राम जो तूने फिट करके रखा, जिस वही एक कारण है तू आगे नहीं बढ़ पाता, वही एक कारण है तू अटका हुआ है। Praise the Lord। क्योंकि तेरे नजर में ये बंधन नहीं है, तेरे नजर में ये तेरा कर्तव्य है। हालेलुया। लेकिन कर्तव्य, प्रेज़ द लॉर्ड, आपसे और मेरा, हमसे बड़ा कर्तव्य उस खुदावंत का है। अगर परमेश्वर ने जगत से आपको और मुझे बुलाकर अलग किया है, उसका उद्धार उसकी लहू से अगर आपको और मुझे शुद्ध किया है, आपसे भी ज्यादा मेरा जिंदगी का मेरे लिए कुछ कर्तव्य, लेकिन मेरा खुद की कर्तव्यों से ज्यादा परमेश्वर का कर्तव्य मेरे लिए बहुत है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कहीं ना कहीं इस कोविड-19 में हम डर चुके हैं, कहीं ना कहीं हालेलुया जिंदगी से हम डर रहे हैं। अभी आगे क्या होगा, कुछ हो गया तो हालेलुया परिवार का क्या होगा, कुछ हो गया तो कलीसिया का क्या होगा, प्रेज़ गॉड, कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा।
माइटी गॉड, मैं एक सीधा एक बात कहना चाहता हूं, आत्मिक बातों में तू मूर्ख बन चुका है, इसलिए तू बहुत सारे बातों को समझ नहीं पा रहा। माइटी गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड, देख तेरी बंधन, देख तेरी दीवार तुझे इतना दूर लेके गया। आज तू परमेश्वर की व्यवस्था है तेरे सामने, तेरे हाथ में है, तेरे घर में है, कलीसिया में प्रभु की व्यवस्था है, प्रभु की नियम है, प्रभु की वचन है, लेकिन तू उन व्यवस्था वचन के लिए कहीं ना कहीं तू एक परदेशी के समान उस व्यवस्था को तू देखता है। तेरे लिए वो व्यवस्था समझ की बात है, तू उसको समझ नहीं पा रहा है। क्या ये बंधन नहीं है? प्रेज़ गॉड, क्या ये रुकावट नहीं है? जिस प्रकार से परमेश्वर की वचन है, उस प्रकार से तू उस वचन को लेकर, उस वचन की आधार पर विश्वास को पकड़कर तेरा जिंदगी को, तेरी परिवार को, तेरा कलीसिया को खड़ा रहने का वो डेयरिंग तेरे अंदर से निकल गया। क्या ये बंधन नहीं है? प्रेज़ लॉर्ड, क्यों डेयरिंग कब एक व्यक्ति के अंदर नहीं आता? तभी जब उसके पास डर रहता है। और डर कभी आता है, बाइबल अभी जो पढ़ा हुआ क्या कहता है? द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज, दासत्व की आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर आता है, उसके अंदर डर आ जाता है। डर जब आता है, उसके अंदर डेयरिंग नहीं। प्रेज़ गॉड, प्रभु के ऊपर छोड़ना बेटे, सब छोड़ दे प्रभु के पास। हालेलुया, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है। प्रेज़ गॉड, प्रभु के ऊपर निर्भर रहने को सीखो। प्रेज़ गॉड, तेरा कैलकुलेशन नहीं 12 महीने में ऐसा होना चाहिए, 2022 में ऐसा होना चाहिए, नहीं, निर्भर रहो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप दो। तुझे पता नहीं आज तू बहुत बड़ी एक, हालेलुया, खड्डे के सामने तू खड़ा है। प्रेज़ लॉर्ड, तेरा पाँव कब फिसलेगा और कब तू गिरेगा तुझे पता नहीं, तुझे खड्डा ही नहीं दिख रहा है। क्या ये बंधन नहीं है तेरा विश्वास का जिंदगी? हालेलुया, कभी कभी हम लोगों का विश्वास जीवन को उसकी पोशाक से, उसकी बातचीत से, उसकी रहन सहन से हम बोलते हैं अरे बहुत अच्छा बिलीवर है, स्ट्रॉन्ग बिलीवर है। नहीं, हालेलुया, उसकी पोशाक नहीं, उसकी खाना खाने का स्टाइल नहीं, उसकी बात करने का स्टाइल नहीं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, क्या तू उस परमेश्वर को अब्बा पुकार सकता है? क्या तू उस परमेश्वर को अब्बा कर हालेलुया विलाप कर सकता है? अब्बा कर हालेलुया उसके सामने तू गिड़गिड़ा सकते हैं? प्रेज़ गॉड, देख तेरी आंख के सामने एक दीवार है, तुझे पता ही नहीं चला। देख तेरा हालेलुया आंख के सामने एक बंधन है, तुझे पता ही नहीं। हालेलुया, आज तू प्रार्थना करता है, एक सिस्टम के आधार पर तू प्रार्थना करता है, वो डर भय तेरे अंदर नहीं है, वो एक कपकपी खुदा के सामने बैठते समय तेरे पास नहीं है। तू उन लोगों के समान है जो प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन प्रभु कहता मैं तुझे जानेगा नहीं, मैं तुझे नहीं पहचानता। जो भी उसकी मर्जी के अनुसार चलता है, प्रेज़ लॉर्ड, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का लायक है। क्या तू उस खुदावन की इच्छा के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार तू चलता है क्या? प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तो आज मुझे परख की आत्मा दे, परख की आत्मा दे खुदावन, कि मेरी जिंदगी में जो जो रुकावट है, जो जो बॉन्डेजेस है, जो जो अनदेखी गुलामियां हैं, प्रेज़ गॉड, उसको मैं देखूं, समझूं और मेरा गलती को मैं कबूल कर मैं उसको डांट कर, उसके ऊपर से छलांग मारकर मेरी व्यक्तिगत जिंदगी, मेरी कलीसिया, मेरी परिवार एक लेवल में मैं लेके आना चाहता हूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। क्यों मेरी जिंदगी में बंधन है? अभी पहली बात, मैं तो प्रभु का बेटा हूं, मैं तो प्रभु की बेटी हूं। क्यों मेरी जिंदगी में बंधन है? क्यों मेरे चारों तरफ दीवार है?
मैं तो प्रार्थना करती हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो फास्टिंग करता हूँ, प्रेज़ लॉर्ड, मैं मेरी जिंदगी को एक अच्छा डिसिप्लिन में बना कर रखा हूँ, लेकिन क्यों, हालेलुया, क्यों मेरा लाइफ में एक बंधन है, क्यों एक रुकावट है? प्रेज़ गॉड। मैं तो अच्छा सोचा मेरा एक फैमिली लाइफ अच्छा होगा, लेकिन क्यों मेरा फैमिली के अंदर कुड़ होता है? प्रेज़ गॉड। हाँ, मैं जब 2 दिन अच्छा रहता मुझे लगता है प्रभु तुझे धन्यवाद, अच्छा चलो, लेकिन अचानक तीसरा दिन चौथा दिन क्यों एक डिस्टर्बेंस? प्रेज़ गॉड। मैं मेरा करियर के प्रति मैं अच्छा एक कैलकुलेशन कर मेरा करियर के लिए मैंने बहुत कुछ सेटअप करके रखा, लेकिन क्यों एक बीच में एक डिस्टर्बेंस, क्यों एक रुकावट? एक विश्वासी के जीवन में रुकावट क्यों? एक विश्वासी के जीवन में हालेलुया बंधन क्यों? प्रेज़ गॉड। एक शब्द में बोलना चाहता हूं, तू प्रभु के नजर में अनमोल है, तू प्रभु की नजर में अनमोल है। प्रेज़ गॉड। और प्रभु चाहता है कि तू उसके स्वरूप में आ जाए। प्रेज़ गॉड। You become like Jesus. हालेलुया। प्रभु यीशु के जैसा तू बने। हालेलुया। अब प्रभु परमेश्वर उसके जैसा तुझे बनाना चाहता है। प्रेज़ गॉड। और यही बात दुष्ट को पसंद नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। तू बहुमूल्य है और तू उसके जैसा बन रहा है, तू उसके जैसा उसकी इमेज में तू आ रहा है, उसको पसंद नहीं दुष्ट को। और जब उसको पसंद नहीं तो तेरे जीवन में रुकावट को लेके आता है, तेरे जीवन में हालेलुया चारों तरफ एक दीवार को खड़ा करता है, तेरे जीवन में हालेलुया तूफान को लेके आता है, तेरी जिंदगी में हालेलुया एक एक हादसे को लेके आता है। शैतान के लिए वो तेरे ऊपर वो बंधन को डालता है, तेरे ऊपर वो रुकावट को डालता है, और प्रभु भी उस रुकावट को तेरे ऊपर डालने के लिए, जैसा अय्यूब को प्रभु ने एक्सेस दिया, अय्यूब शैतान को एक्सेस दिया कि अय्यूब के ऊपर तू तकलीफ दे, वैसा प्रभु भी तेरी जिंदगी में तकलीफ शैतान के द्वारा डालने के लिए अनुमति देते। कारण शैतान को लगता तुझे फंसा, तू फंस गया, लेकिन प्रभु तेरे पर विश्वास करता है, प्रभु तुझे तेरे पर भरोसा करता है, और प्रभु जानता है तू मेरा सोना है। हालेलुया। तू इस परीक्षा में पास होकर बाहर निकलेगा, तू लड़कर बाहर निकलेगा। प्रेज़ गॉड। प्रभु परमेश्वर जानता है जब तेरे जीवन में रुकावट आए, याद रखना परमेश्वर तेरे पर भरोसा कर रहा है कि तू परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा, तू लड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तू दीवारों को भले दिखाई नहीं देता, तू बराबर परख की आत्मा से कई बातों को समझेगा, समझकर यीशु के नाम से उसको डांट कर तोड़कर तू बाहर निकलेगा, अधिकार को तू वापरेगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। शैतान ये सोच कर देता है कि तू बर्बाद हो जाए, प्रभु ये सोचकर अनुमति देता है कि तू और भी मजबूत हो जाए। प्रेज़ गॉड। लेकिन कुछ लोग जब जीवन में रुकावट आ जाता है, उनके जीवन में बहुत बड़ा एक डिस्करेजमेंट आ जाता है, उनके जीवन में जो विश्वास, जो आराधना रहता है, सब कुछ कम हो जाता है, और कहीं ना कहीं एक सवाल आता है, प्रभु क्यों मेरे जीवन में ऐसा, क्यों ये तकलीफ, व्हाई, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्यों एक के बाद मेरा लाइफ में फेलियर आ रहा है, क्यों, व्हाई नॉट माय स्टेप्स आर मूविंग टुवर्ड्स द हाइट। हालेलुया। क्यों मैं ऊंचाई की तरफ नहीं बढ़ पा रहा? परमेश्वर कहता है सेंस इट बेटा, सेंस, तो सेंस कर। हालेलुया। हालेलुया। माइटी गॉड। कुछ लोग इस प्रकार से गिर जाता है कि फिर वो कभी उठ नहीं पाता। ये कोविड-19 में मैंने बहुत लोगों को देखा जो विश्वास से पीछे हट गया, क्योंकि उनके घर में कोई ना कोई घुस गया, कोई ना कोई हालेलुया डिस्टर्बेंस आ गया। ये कोविड-19 में कई लोग पीछे हटते हुए देखा,
इसका कारण भी है क्योंकि कलीसिया हमेशा सिखाता है प्रभु के पास आशीष है, प्रभु के पास अनुग्रह, लेकिन कोई ये सिखाया नहीं। प्रभु में एक दर्द भी है, प्रभु में एक कांटा भी है, प्रभु में एक तकलीफ भी है, कोई सिखाया नहीं। इसलिए आज कई लोग विश्वास से नीचे गिर गए। हालेलुया। प्रभु में दर्द है, प्रभु में दर्द है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। जब कभी भी याद रखो, प्रभु तेरे विषय में कुछ प्लान करता है। जब कभी भी प्रभु सोचता है कि तुझे एक नया हाइट की तरफ लेके जाए, एक नया सक्सेस की तरफ लेके जाए, एक नया अचीवमेंट की तरफ लेके जाए। हालेलुया। जब कभी भी परमेश्वर सोचेगा कि तुझे उस तरफ लेके जाए, उस पार लेके जाए, हालेलुया, तेरी जिंदगी में ऑब्स्टेकल आएगा, तेरी जिंदगी में रुकावट आएगा, तेरी जिंदगी में तूफान आएगा। जब कभी भी परमेश्वर आपको रखकर कुछ प्लान करे, वो चुप नहीं बैठता है दुष्ट। हालेलुया। लेकिन प्रभु का प्लान हमेशा सक्सेस होगा। शैतान कभी भी परमेश्वर का प्लान को काट नहीं सकता। मूसा ये जगत में आएगा कर कर मालूम पड़ा, जितने भी यहूदी बच्चे थे सबका गला काट दिया, लेकिन प्रभु का प्लान सक्सेस हो गया। यीशु ये जगत में आया, उस समय में भी जितने भी बच्चे के गले थे, गला सबका काटता गया, लेकिन यीशु आया 2021 साल पहले। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। जॉन बैप्टिस्ट हालेलुया जो लोगों का हालेलुया पश्चाताप मन फिराव की बपतिस्मा दे रहा था, शैतान ने देखा अगर इसको भेज दिया, इसे छोड़ दिया, प्रेज़ लॉर्ड, मेरा ताकत कम हो जाएगा। जॉन बैप्टिस्ट का भी सर काट दिया, क्योंकि सर मेन चीज को काट दिया। प्रेज़ लॉर्ड। ये सक्सेस, इसका मिनिस्ट्री पूरी तरीके से कोलैप्स हो सकता है। कभी-कभी माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, तेरा सक्सेस की तरफ तू बढ़ते समय, तेरा आत्मिक जीवन का कुछ डिसिप्लिन को तू रखकर तू आगे बढ़ते समय तेरा सर पर अटैक होता है। ऐसा क्यों? जब तू एक बॉक्स के अंदर आ जाता है, जब तेरे सामने कुछ दीवार आ जाता है, जब तेरे सामने कोई बॉन्डेज आ जाता है, तो सोचता ऐसा कि सर पर अटैक होता है। जब सर पर अटैक होता है, कई प्रकार का थॉट्स आता है। जब सर पर अटैक होता है, पूरा शरीर, आराधना का हाथ बंद हो जाएगा, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड बंद हो जाएगा, प्रभु में चलने का चाल बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। प्रेज़ गॉड। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब कभी whenever demon try to hit you in your head, जब कभी भी शैतान तेरे सर पर अटैक करने की कोशिश करे, तेरी थॉट्स पर अटैक करने की कोशिश करे, एक बात को बार बार दोहराना, प्रभु की उद्देश्य हालेलुया मेरे पर है और मैं उस उद्देश्य की तरफ जाऊंगा। सारे अटैक्स जो मेरे हेड के ऊपर हो रहा है, सारे अटैक्स जो मेरे थॉट्स के ऊपर हो रहा है, नाज़रेती यीशु के नाम से सारे थॉट्स को, सारे अटैक्स को प्रभु यीशु के नाम से मैं खत्म करता हूं, छोड़ देता हूं। Mighty God in the name of Jesus। जब कभी भी प्रभु आपको एक आपके परिवार को लेकर एक योजना रखे, आपको व्यक्तिगत तौर पर आपको रखकर एक योजना रखे, प्रेज़ लॉर्ड, चर्च को रखकर कुछ एक योजना रखे, एक बड़ा मिनिस्ट्री रखे, याद रखना ऑब्स्टिकल आएगा, याद रखना अड़चन आएगा, याद रखना तूफान आएगा। Mighty God in the name of Jesus। क्योंकि तू अगर बढ़ गया, प्रेज़ गॉड, सुसमाचार बढ़ जाएगा। तू अगर बढ़ गया, प्रभु का राज्य बढ़ जाएगा। मैं आपको एक दृष्टांत के तौर पर मैं कुछ बातों को समझाना चाहता हूं। एक वचन को निकालेंगे, लूका की पुस्तक में, लूका की पुस्तक उसकी 8वां अध्याय उसकी 22 से लेके 39 तक। लूका की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 22 से लेके 39 तक। One day he got into a boat with his disciples. He said to them, "Let us go across to the other side of the lake." फिर एक दिन वो और उसके चेलों नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। हालेलुया। उस पार हम लोग जाएंगे। Whenever you take a decision to pass over that side, to go to
टू दैट अदर साइड, उस पार जाने की जब भी कोशिश करे, तेरा परिवार को तू आगे थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करे, तेरा करियर को, तेरा स्टडी, तेरे एजुकेशन को जब कभी भी तू बढ़ाने की कोशिश करे, तेरा फैमिली लाइफ को, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन को जब कभी भी थोड़ा तू अपलिफ्ट करने की कोशिश करे, भविष्य को थोड़ा एनकरेज या थोड़ा बढ़ाने की तू कोशिश करे, हालेलुया, रुकावट आएगा, रुकावट आएगा। And as they said, he fell asleep. A big storm came on. जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आ गई और नाव पानी से भरने लगा और वे जोखिम में थे और वो परेशान थे। हालेलुया। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी अब नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वो थम गया और चैन हो गया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु कहता है 25वें वचन में, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? Where is your faith? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? ठीक है, तुमने प्लान किया, मैंने कहा ना उस पार जाएगा, उस पार जाएगा। तेरा लाइफ में तो सक्सेस होएगा, मतलब सक्सेस होएगा। तेरा परिवार को प्रभु त्यागेगा नहीं, मतलब नहीं त्यागेगा। जब तेरी नाव में, तेरी घर में, तेरी जिंदगी में, तेरी कलीसिया में जब तूफान उठे तो क्यों घबरा जाता है? हालेलुया। तू उस पार जाएगा वो शैतान जानता है, इसलिए तो तूफान लेके आता है, इसलिए तो ऑब्स्टेकल लेके आता है। विश्वासी के जीवन में ऑब्स्टेकल इसलिए है क्योंकि दुष्ट जानता है कि तू इस ऑब्स्टेकल के बाहर जाएगा, क्योंकि प्रभु ने, हालेलुया, आपके लिए इस प्रकार की योजना किया है। हालेलुया। प्रभु उनसे कहता, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वहां से लोग निकल गया, एक गेरासेनेस करके एक जगह पे वो लोग गए। प्रेज़ लॉर्ड। वहां पर जैसा जाकर उतरा प्रभु यीशु, देखो एक इंसान जिसके अंदर भूत है, हालेलुया, जिसके अंदर शैतान है, हालेलुया, वो दौड़कर प्रभु यीशु के पास आता है। वो रहता है कब्र में, हालेलुया, कब्रिस्तान में रहने वाला व्यक्ति, हालेलुया, दौड़ दौड़ कर आता है, आकर प्रभु यीशु के पांव के पास आकर अपना सर को गिराता है और प्रभु यीशु का आराधना करना चालू करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु उस पार पहुंचा भी नहीं, चैन उस पार गया भी नहीं, उस पार जाने से पहले तूफान आ गया। प्रेज़ गॉड। तू उस चीज को अचीव करने से पहले, वो चीज को प्राप्त करने से पहले तेरे जीवन में तूफान आएगा, लेकिन डर मत, विश्वास को छोड़ना नहीं, विश्वास को पकड़े रख। तू जाएगा उस पार, तू जाएगा उस पार। देखो उस पार गया तो एक पागल, हालेलुया, एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति, हालेलुया, दौड़ कर आ रहा है। दौड़ कर आते आते, हालेलुया, प्रभु यीशु के चरणों के पास आकर गिर जाता है। और सबसे बड़ी आश्चर्य करने वाली बात है कि वो प्रभु यीशु को देखकर कहता है, What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? हालेलुया। 28 वचन में पढ़ना चाहता, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, हालेलुया, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। अभी तक चेलों को भी नहीं मालूम था ये प्रभु यीशु प्रभु परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का पुत्र है कर इतना बड़ा रिवलेशन चेलों के पास भी नहीं था। लेकिन ये पागल दुष्ट आत्मा से भरा हुआ ये व्यक्ति के पास उस प्रभु यीशु को देख उसको रिवलेशन है, उसके पास वो ज्ञान है, ये कौन सा व्यक्ति है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हालेलुया, शैतान को मालूम है तू कौन है। प्रेज़ गॉड। शैतान को एक बात मालूम है, तू बहुमूल्य है। शैतान को एक बात मालूम है, तेरा घर प्रभु का है। शैतान को एक बात मालूम है, तेरा कलीसिया आत्मा में, सच्चाई में आराधना करने वाला कलीसिया है। हालेलुया। शैतान को तेरी जिंदगी के बारे में मालूम है, परमेश्वर ने तुझे चुना है। प्रेज़ गॉड। चेलों को मालूम नहीं कुछ बात, लेकिन वो पागल को, शैतान को मालूम है। प्रेज़ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चेलों को लगता था हम कोई भविष्यवक्ता के साथ घूम रहा है,
चेलों को लगता था हम कोई चमत्कार करने वाले व्यक्ति के साथ घूम रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लेकिन ये शैतान को सब मालूम है, इसलिए तू उसके ऊपर अटैक करने से पहले वो तेरे पर अटैक करने की कोशिश करता है। प्रेज़ गॉड, तू उसकी जगह पर कदम रखने से पहले, हालेलुया, वो तेरी नाव की तरफ तूफान को लेके आता है। प्रेज़ गॉड, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु के पर विश्वास करता है उसका लाइफ एंड्स विद ए ब्लेस्ड लाइफ। हालेलुया, उसकी जिंदगी आशीषित है और उसकी जिंदगी की समाप्ति अनुग्रहित है। ये बात शैतान जानता है, इसलिए अनुग्रहित होने से पहले, हालेलुया, ऑब्स्टेकल को लेके आएगा। तू अगर अन्य भाषा में बात करेगा तो शैतान का साम्राज्य का सारा खंबा हिलते रहेगा और रोज इधर भूकंप रहेगा। इसलिए ये जोएल पुस्तक की भविष्यवाणी, अंत के दिनों में बच्चे सभी लोग दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। इसलिए अभी कोई खड़ा हो गया प्रचार करता है, अन्य भाषा नहीं है, ये जिब्रिश है। हालेलुया, वो उसके ऊपर अटैक होने से पहले अंत का एक बड़ा एक रिवाइवल, हालेलुया, अंत की एक बहुत बड़ा एक जागृति होने वाला है। अंत में तो सभी लोग आत्मा में आराधना करने वाला है। ये शैतान जानता है, ये जानता है, इसलिए तो कहता है अन्य भाषा नहीं है। अब कई लोग अपने कई बेवकूफ लोग देखते रहते हैं, ये पॉइंट है, वो पॉइंट है, उधर खाना खाता है, फिर बाद में मेरा कान में उल्टी करता है, पास्टर ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा। मैं साफ करते 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 मैं मतलब क्यों, जब प्रभु के ऊपर दोष लगाया जाता है वैसा वीडियोस देखना ही नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, हालांकि वो व्यक्ति के लिए आपको प्रार्थना करना है। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि वो व्यक्ति जो कर रहा है अन्य भाषा के विरोध में, कहीं ना कहीं वो नरक की तरफ जा रहा है, उसको माफी नहीं। बाइबल साफ कहता है जो अन्य भाषा के विरोध में बात करता है, पवित्र आत्मा को जो खेदित करता है, उसको माफी नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तू उस तल पर पहुंचेगा, शैतान जानता है तेरा जिंदगी अनुग्रहित होगा, शैतान जानता है तेरा कदम उस जमीन पर आएगा, तेरा प्रमोशन, तू उस कुर्सी पर बैठेगा, शैतान जानता है। इसलिए तो झूठा झूठा कंप्लेंट, हालेलुया, झूठा झूठा कंप्लेंट, झूठा झूठा चुगली, प्रेज़ लॉर्ड, तेरे विरोध में, प्रेज़ लॉर्ड, तेरा परिवार अनुग्रहित होगा। इसलिए तो छोटा छोटा झगड़ा, ताकि कभी भी मन मिले नहीं, पति पत्नी का मन ना मिले, बच्चे और माँ बाप का मन ना मिले। हालेलुया, कलीसिया में पास्टर और भेड़ कभी मिले नहीं, इसलिए भेड़ के अंदर एक कुचुर पिचुर, पास्टर के मन में भी हर एक भेड़ के प्रति एक शक, एक डाउट, ये सही है क्या, ये गलत है, ये गलत काम कर रहा है, मिलने नहीं देगा। हाँ, हालांकि शैतान का काम देखो कितना परफेक्ट है। जब प्रभु पूछता है वो व्यक्ति को, तू कौन है, वो बोलता है मैं लिजियन। लिजियन, लिजियन का मतलब है एक बहुत बड़ी सेना। हालेलुया, आज कलीसिया है, एक ही घर के अंदर भले समझो 7 जन रहेगा, 5 जन रहेगा, सबका अपना अपना खोपड़ी है। मला दाल पाहिजे, मला चिकन पाहिजे, मला चिकन फ्राय पाहिजे, मला फ्राइड राइस पाहिजे, मला खिचड़ी पाहिजे, 5 जन का 5 डिश है। प्रेज़ गॉड, एक ताल नहीं है चर्च के अंदर। हाँ पास्टर, मेंबरशिप बढ़ाओ, एक जन बोलेगा मेंबरशिप कम करो, एक जन बोलेगा चर्च पैसा करो, एक जन बोलेगा, कोई तालमेल नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा सेना है, बराबर तालमेल में है। कोई भी बोला नहीं ये बहुत वैसा कह रहे, इसको निकाल बॉडी की, नहीं, सब लोग एक साथ अंदर बैठा है, पूरा योग, पूरा सैनिक वो आदमी के अंदर बराबर, भले बहुत एक आदमी भले क्या हो गया एक दूसरे को चिपक के बैठा है, लेकिन उन लोग का टारगेट परफेक्ट है, उनका उद्देश्य परफेक्ट है। वो भले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके पास स्ट्रेटेजी है, उनके पास प्लानिंग है, उनके पास वो सभी लोग एक ही बात के ऊपर फोकस है, बस यीशु यहाँ पर आना नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कितना परफेक्ट इंस्टीट्यूशन है, कितना स्ट्रक्चर्ड है वो लोग, क्या प्लानिंग में है वो पूरा लिगियन, पूरा लोग, पूरा शैतान, पूरा दुष्ट आत्मा कितना प्लानिंग में है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप और मैं प्लानिंग में है, छोटी छोटी बातों में प्रभु के साथ लड़ते हैं,
छोटी छोटी बातों में जान छोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन ये व्यक्ति के अंदर से कोई निकल रहा नहीं है, सब पकड़ के बैठा है। ये गांव अपना है, ये एक आदमी है, ये एक आदमी ने अपन को शरीर दिया, ये गांव अपना है, ये कब्रिस्तान अपना है, यहाँ के लोग अपना है। कोई भी किसी के साथ गद्दारी नहीं कर रहा है, क्या प्लानिंग के साथ बैठा है। Praise God. Why the storm comes in your life? तुम्हारे जिंदगी में तूफान क्यों आता है? तुम्हारा जिंदगी में ऑब्स्टेकल क्यों आता है? तुम्हारे जिंदगी में अनदेखी तूफान क्यों है? अनदेखी दुख क्यों है? अनदेखी सवाल क्यों है? Praise God, Hallelujah. क्योंकि वो जानता है, Praise Lord, अगर ये ऑब्स्टेकल नहीं भेजा, ये उस पार आएगा, ये उस पार आएगा तो मुझे ये तकलीफ देगा। हम जो सैन्य है, हमको ये निकालेगा। Praise God. इसलिए वो कहता है, समय से पहले तू मुझे सताने क्यों आ गया? Praise God. मुझे क्यों तकलीफ देने आया तू? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। Praise God. हालांकि मैंने तुझे दिया पीड़ा। Praise Lord. मुझे पीड़ा ना दे। तुझे कौन हरा सकता है खुदावंद? प्रभु के लोगों को कौन हरा सकता है? कौन मुझे प्रभु की प्रेम से अलग करेगा? कोई नहीं। कौन सी बात तुझे प्रभु की प्रेम से अलग कर सकता है? कौन सी चीज तुझे प्रभु से अलग कर सकता है? Hallelujah. Unseen obstacles. If you won't understand, if you don't keep your faith, praise God, that obstacle will kill you. Hallelujah. अगर तू इस अंधे की रुकावट को समझ नहीं पाएगा, इस अंधे की रुकावट को डिसाइड नहीं कर पाएगा, तेरी आत्मिक जीवन में तू मर जाएगा, तेरा विश्वास जीवन खत्म हो जाएगा, तू उस झील में बीच में डूब जाएगा। लेकिन तू तेरा विश्वास को पकड़ के रखा। Praise God, Hallelujah. तू आगे बढ़ेगा बेटा, तू आगे बढ़ेगी। Praise God. तेरा परिवार आगे बढ़ेगा, तेरी कलीसिया आगे बढ़ेगा, तेरा मिनिस्ट्री आगे बढ़ेगा। चिंता ना कर, चिंता ना कर। हर समय पर हर बातें समय पर प्रभु पूरा करेगा। तूफान आएगा, कई लोगों का डायलॉग्स आएगा, कई लोगों का बातें आएगा, लेकिन कुछ भी हो, प्रभु ने पहला निकलने से पहला कहा तू उस पार जाएगा। तुझे चुनने से पहला कहा। हालेलुया। तेरी मां की कोख में जब तू था, ये जगत में निकल कर आने से पहला कहा, बेटा मैंने तुझे चुना है। प्रेज़ लॉर्ड। इस पार आने से पहले तुझे वो तेरे साथ वाचा बांधा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने तुझे गले लगाने से पहले कहा तू मेरा है। Mighty God, in the name of Jesus, hallelujah. Praise Lord, hallelujah. शैतान पहले ही जानता है, पहले ही जानता है। इसलिए कई बच्चों को बचपन में ही हालेलुया कई अब्यूज उनकी चाचा के द्वारा, उनकी मामा के द्वारा, उनकी दोस्त के द्वारा बचपन में कुछ गलत तरीका का शोषण हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एक आगे उत्तम भविष्य है, एक अच्छा अनुग्रहित भविष्य है। हालेलुया। वो शैतान जानता है, इसीलिए बचपन में ही वो बच्चे के मन को डरा कर रखता है, वो बच्चे का मन को कठोर कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है अगर इसका मन को हालेलुया अगर मैं छोड़ दिया आगे प्रभु का राज्य में हालेलुया ये इस पार जरूर पहुंचेगा। प्रेज़ गॉड। टेररिस्ट कैसा बनते हैं, आतंकवादी कैसे बनते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको दिखाता है देख मेरा माँ बाप को कैसा मारा, देख। हालेलुया। और उन लोग अपने हाथ में हथियार उठाते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं। कारण क्या है? प्रेज़ लॉर्ड। अगर वो हथियार उठाएगा नहीं, कल इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, उसको दिखा दिखा कर हालेलुया उसकी जिंदगी में ऐसा रुकावट लेके आएगा, ऐसी दृश्य को लेके आएगा, ऐसा दीवार को खड़ा करेगा जिसमें वो खुलेआम चित्र को देखेगा, अपनी माँ बाप की गले को काटता वो देखेगा और अपने हाथों से हथियार को उठाएगा। हालांकि उसे किताबें उठाना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि वो जानता है प्रेज़ लॉर्ड इसको इस उम्र में तकलीफ दिया, यहाँ पर इसके जीवन में अगर मैं रुकावट डाला तो उस पार ये पहुंचेगा नहीं। Praise God, hallelujah. कई बच्चे
कई टीनेजर्स मुझे कॉल करते हैं जब मैं फैमिली काउंसलिंग करता हूं। कई लोग मुझे कहते हैं पास्टर मुझे शादी नहीं करना। क्यों शादी नहीं करना बेटा? क्योंकि मेरा पापा मेरा मम्मी को इतना मारता था, मेरा पापा मम्मी कभी भी प्यार से नहीं रहा। हालेलुया। कभी भी मैं दोनों के अंदर प्यार को देखा नहीं। क्या मेरा जिंदगी में ऐसा होगा क्या? शैतान ने वो बच्चे को उसका विवाह होने से पहले माँ बाप का रिश्ता दिखा दिया, माँ बाप का लाइफ का ऑब्स्टेकल्स को दिखा दिया, बाप की ढोंग को दिखा दिया अपने जीवन का। हालेलुया। परिवार की एक गुप्त बातों को दिखा दिया। कहीं ना कहीं हालेलुया आत्मिक तो है, लेकिन आत्मिक चीजों पे वहां पर पहुंचने के लिए विश्वास नहीं है, क्योंकि उसने एक आत्मिक व्यक्ति का हकीकत जिंदगी को देखा और वो सोच लिया क्या ये आत्मिक व्यक्ति का जिंदगी इस प्रकार से है तो मुझे वहां पर नहीं जाना, मुझे वहां पर शादी नहीं करना, मुझे वो लेवल पे नहीं जाना। अगर ऐसा है तो मैं अकेला ही जीऊंगा। प्रेज़ गॉड। शैतान जानता है तेरा लाइफ में बेस्ट खुदावन ने रखा है। शैतान जानता है तेरी जिंदगी में प्रभु ने बहुत अनुग्रह रखा है। प्रेज़ गॉड। इसके लिए जब भी तू सेवकाई कोई नया सेवकाई को शुरुआत करने की कोशिश करेगा, शैतान उसको उधर ही पहला खत्म करने की कोशिश करेगा। उधर ही ऑब्स्टेकल लेके आएगा पैसे की थ्रू। तेरी दर्शन को हिला हिला कर दिखाएगा ऐसा नहीं ऐसा था, तूने गलती किया, और पूरी तरीका से तुझे तेरा मिनिस्ट्री से तुझे हिला देखेगी। मालूम है अगर तू खड़ा रहेगा उसकी आवाज के साथ, अगर तू कनेक्टेड रहेगा, तेरे विश्वास को अगर तू मजबूत रखेगा तो उस पार जरूर जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। कई लोगों ने तुझे धोखा दे दिया। हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता है हालेलुया धोखे में अगर इसको रखेगा कल ये किसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। कई आत्मिक लोगों ने, आत्मिक परमेश्वर की दासों ने झूठी झूठी भविष्यवाणी कर आज तुझे तेरे अंदर हकीकत में जब प्रभु बात करता है तुझे भविष्यवाणी के ऊपर यकीन नहीं। क्यों? क्योंकि एक झूठा भविष्यवाणी को हालेलुया अंधे की रुकावट के थ्रू हालेलुया तूने सुना। हालेलुया। और तू कहीं ना कहीं अभी आज भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास नहीं करता। कहीं ना कहीं आज हालेलुया बहुत सारे चमत्कार के फ्रॉड को तूने देखा, आज शैतान ने तुझे दिखा दी, इसलिए तू तेरी जिंदगी में एक चमत्कार होगा कर तेरे बीमारी से प्रभु तुझे बाहर निकालेगा कर तेरी जिंदगी में एक मिरेकलस लाइफ के बारे में तू सोचता है, क्योंकि तूने एक चमत्कार की ढोंग, एक बॉन्डेज को शैतान ने तुझे दिखाया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। प्रभु आज मैं तेरे सामने आता हूं खुदावंद। हालेलुया। जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड है प्रभु, हर एक दिल में प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। प्रभु हम आगे बढ़ना चाहता, तू हमें बढ़ाना चाहता है प्रभु। हमारा विश्वास बीच में किधर कमजोर ना हो। जब कभी भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करेगा हालेलुया, जब कभी भी आपकी आत्मिक जीवन को इस पार से उस पार लेके जाने की आप कोशिश करेगा, तूफान आएगा, तूफान आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा। जितना विश्वास को मजबूत करने की कोशिश करेगा उतना प्रेशर में अविश्वास भी आएगा। हालेलुया। शैतान जानता है तू क्या बनेगा भविष्य में। शैतान जानता है तू भविष्य में क्या होगा। प्रेज़ लॉर्ड। शैतान जानता है प्रभु ने तेरे लिए क्या डेस्टिनी बना के रखा है। शैतान जानता है प्रभु ने तेरे लिए कितना उत्तम पदार्थ मेज के ऊपर सजा के रखा है। हालेलुया। शैतान जानता है तेरा परिवार, तेरा विवाह हो गया तो तेरे से जो बीज आएगा वो सब बच्चे दैविक बीज कहलाएगा। तेरा घर से एक आराधना चालू होएगा, एक शुद्ध आत्मिक परिवार बन के खड़ा होएगा। इसलिए पहले ही परिवार को वो तोड़ देता है, पहले ही पति पत्नी के बीच में डिस्टर्बेंस लेके आएगा, पहले ही कुछ ऐसी विचार, ऐसा शक, ऐसा डाउट को लेके आएगा ताकि तू उस लेवल में पहुंच ना पाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। और एक आखिरी का बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। इस व्यक्ति का एक खूबी था,
इस व्यक्ति के अंदर एक दोष था, जिसके अंदर दुष्टात्मा था, लिग्योन था। इस व्यक्ति के अंदर एक इस प्रकार का एक प्रॉब्लम था कि वो अपनी बदन की कपड़ा निकाल कर फेंकता था। उसको कौन सा भी जंजीरों से बांधो, वो जंजीरों को तोड़ देता था, अपना शरीर को घायल करता था, अपना शरीर को खुद मारता था, खुद अपने शरीर में से लहू को निकालता था। प्रेज़ लॉर्ड। अंधे की बंधन का सबसे खतरनाक बंधन को मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। प्रेज़ गॉड। एक बात मैंने किया, पारिवारिक बात की, एक में बात किया कनेक्शन की बात, लेकिन ये जो बात है ये हकीकत में दिखाई नहीं देता। ये व्यक्ति खुद अपने आप को मार रहा है। कभी कभी तू खुद तेरी जिंदगी में बंधन लेके आता है। पॉइंट नंबर 1, क्यों प्रभु तूने मुझे क्यों जिंदा रखा है? मैं मर क्यों नहीं जाता? खुद को मार दिया। मैं जीना नहीं चाहता, खुद को मार दिया। प्रेज़ गॉड। मैं बार बार मेरा लाइफ में फेलियर आ रहा है, सुसाइड करूं, खुद को मार दिया। प्रेज़ गॉड। It is one of the dangerous bondage. Hallelujah. Dangerous unseen bondage. Hallelujah. ये एक भयानक बंधन है, ये एक भयानक रुकावट है जो खुद अपनी जिंदगी में लेके आता है। शैतान तुझे प्रोत्साहित करता है, लेकिन इस बंधन में रखने वाला तू खुद है अपने आप को। तेरी जबान से निकलने वाला श्राप की शब्द खुद के लिए। बस तू अकेला रहना ही चाहता है, मुझे कोई किसी का इंटरेक्शन नहीं करना, बस क्या फायदा, मेरा क्या करियर है, मैं क्यों जिंदा हूं, मेरा क्या है? बेटर आई वुड लिव इन दिस रूम। अच्छा है कि मैं कब्रिस्तान में रहूंगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। जैसा इस व्यक्ति को प्रभु यीशु ने आजाद किया, वो तुझे भी आजाद करना चाहता है। Oh mighty God, in the name of Jesus, क्या तू खुद अपनी जिंदगी में बंधन को लेके आता है? खुद श्राप देकर, खुद अपने आप को अब्यूज कर, खुद अपने आप को अटैक कर। कई लोगों को देखा जो मिरर में जाकर खुद को मारता है, मैंने क्यों ऐसा किया? खुद अकेला बैठ के बड़बड़ाता है। ये बंधन तेरे ओर से है या शैतान की ओर से है? हालेलुया। आज इस प्रचार में प्रभु ने कदम रखा है। प्रभु तुझे आजाद करना चाहता है। आए अपनी आंखों को बंद करे। अनसीन बॉन्डेज, अनसीन बॉन्डेज, अनदेखी बंधन, अनदेखी रुकावट। प्रभु तू मुझे इसमें से बाहर निकाल। तेरा दया होने दे खुदा, तेरा अनुग्रह होने दे। मेरा लाइफ को तू आगे सक्सेस में रखा है। जितने लोग प्रभु के हैं, मैं आपसे 200%, 1000% कहना चाहता हूं, आपका विश्वास को आप पकड़ के रखिएगा। ये जगत में किसी भी वस्तु की कमी ना होगा। आदर, सम्मान, मान, इज्जत सब कुछ प्रभु देगा। विश्वास को पकड़ के रखो, विश्वास को पकड़ के रखो। हालेलुया। विश्वास को मजबूत रखो। हालेलुया। ये शैतान की तरफ से डेमन नहीं, ये ऑब्स्टेकल नहीं। हालेलुया। ये तेरे तरफ से है। कुछ चीजों को तूने रखा है, उसको अभी तुझे तोड़ना पड़ेगा। प्रभु काम करेगा, लेकिन तूने रखा हुआ पत्थर को तुझे हटाना पड़ेगा। तूने जो लाजरस के ऊपर जो कपड़ा बांधा है ना, तुझे निकालना पड़ेगा। मनुष्य ने जो किया वो मनुष्य को उतारना पड़ेगा। खुदा का एक शब्द काफी है, तू आजाद हो जाएगा। लेकिन तूने जो तेरा लाइफ को तूने ब्लेम किया, तेरी खूबसूरती को पर तू खुद थूका। मैं दिखने में अच्छी नहीं हूं, मैं क्या मेरा लाइफ है? लोग मेरे से दोस्त कि मैं दिखने में वो स्मार्ट नहीं। Whatever blame, whatever bondages you have kept in your life,
You have to remove that. Hallelujah. जो कुछ चीजें तूने तेरे परिवार के प्रति कहा है, तूने तेरे पत्नी के प्रति कहा है, तूने तेरे बच्चे के प्रति कहा है, तूने कलीसिया के प्रति कहा है, तुझे वो निकालना होगा। तेरी शब्दों की तरफ ध्यान दे, तेरी कर्मों के तरफ तू ध्यान दे, तेरी कामों के तरफ तू काम दे। Hallelujah. You have got the spirit of adoption as the sons by whom we cry Abba Father. परंतु हालेलुया लेखपालपन का आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। Praise God. The spirit of adoption. तुझे अपनाने का आत्मा मिला है, अनुग्रह की आत्मा मिला है, कृपा की आत्मा मिला है, दया की आत्मा मिला है, करुणा की आत्मा मिला है, जिससे तू हालेलुया अब्बा पिता कर कर तू पुकार सकता है, पुकार सकती है। Praise God. हालेलुया। चलो हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, समय काफी हो गया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। God, I know you have chosen me. खुदावन मैं जानता हूं तूने मुझे चुना है। मेरे पीछे कहे खुदावन मैं जानता हूं प्रभु यीशु तूने मुझे चुना है। मैं जानता हूं मेरा भविष्य उज्जवल है। तूने मेरे लिए जो कल्पनाएं किया है वो हानि की नहीं, मेरे लिए लाभदायक है। मेरा भविष्य फलदायक है। मेरे बच्चे मेरे लिए श्रापित नहीं अनुग्रहित है। मेरी पत्नी मेरे लिए अनुग्रह है। मेरा पति हालेलुया मेरे लिए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड मेरा हालेलुया आदर है। हालेलुया मेरा पास्टर मेरे लिए मेरा चरवा है। मेरा भेड़ हालेलुया मेरे लिए मेरा आत्मा है। प्रेज़ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जो कुछ मेरा मुंह की वजह से, मेरी शब्दों की वजह से, मेरी कामों की वजह से अगर कोई भी बंधन मेरी जिंदगी में है तो आज प्रभु तू उसे हटा दे। आज प्रभु तू उसे हटा दे। सबसे पहले मैं तुझसे माफी मांगती हूँ हालेलुया कि यहाँ पर मेरे से गलती हो गया। तूने मुझे हालेलुया द स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन दिया है। अब्बा कर कर बुलाने का, पिता कर कर बुलाने का आत्मा तूने दिया है। तू मुझे माफ कर प्रभु। तूने कहा है उस पार जाएगा और प्रभु तू मेरे साथ इस नाव पर है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे विचार करने की जरूरत नहीं। मैं नहीं डूबूंगा, मैं नहीं मरूंगा। आधा रास्ते पर मैं मेरा दम नहीं छोड़ूंगा। मैं मेरे बच्चों को जिंदगी को देखेगा, मैं मेरा कलीसिया की उन्नति को देखेगा, मैं मेरे नाती पोतों को देखेगा। प्रेज़ गॉड, क्योंकि यही तेरा अनुग्रह है और यही तू मेरे लिए भविष्य में रखा है। मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। अभी अधिकार के सारे बंधन को हम डांटेंगे। मेरे पीछे आप डांट सकते हैं। नाज़री यीशु के नाम से कहे मेरे पीछे, नाज़री यीशु के नाम से मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरी पारिवारिक जीवन में, मेरी कलीसिया में जो भी अनदेखी बंधन है, जो कुछ गलतियों की वजह से, मेरे विश्वास की कमी की वजह से, मैं सारे बातों को नाज़री यीशु के नाम से डांटता हूं, खात्मा करता हूं, हुक्म देता हूं, निकल जा। मैं विश्वास के साथ उस पार बढ़ूंगा। आमीन। प्रेज़ गॉड।